अस्सलाम वालेकुम। हम अब फ्री बैठे हैं, सो कोई और स्टडी नहीं हो रही। सोच रहे हैं दो प्रॉब्लम्स है एक बुक के पीछे एक्सरसाइज में। प्रॉब्लम 16 एंड 70। 16 का हम अब फाइंड कर लेते हैं। मतलब एक प्रेशर पूछ रहा है और दूसरे में डेंसिटी पूछ रहा है। 17 प्रॉब्लम में डेंसिटी और एक में जो है हमसे हम फाइंड आउट करते हैं प्रेशर। पहला हम प्रेशर वाला प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि हीलियम गैस इन 100 सेंटीमीटर क्यूब कंटेनर at a pressure 500 tar is transferred to a container with volume of 250 centimeter cube. What will be the new pressure? अब इसका कहने का मकसद ये है, एक हीलियम गैस है कंटेनर 100 सेंटीमीटर क्यूब में, उसका प्रेशर 500 टार है। इसे ट्रांसफर किया जाता है एक दूसरा कंटेनर है 225 का। तो जब उसे उसमें ट्रांसफ़र किया जाए वॉल्यूम में, वॉल्यूम को कम कर रहा है। एक तो जब वॉल्यूम कम हो तो अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ हम ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम बॉयल लॉ के तहत ये प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। पहले हम डेटा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसकी डेटा। हम डेटा लिखते हैं। पहला जो हमारा मसला है वो है डेटा। अब हमें जो V1 दे रहा है वो कितनी दे रहा है? 100। सॉरी, वॉल्यूम बढ़ रहा है, कम नहीं बल्कि बढ़ रहा है। 250 हो रहा है 100 में से। तो V1 हमें मिल रहा है 100 सेंटीमीटर क्यूब और V2 जो हमें दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर क्यूब। हमें जो P1 दिया हुआ है वो दे रहा है 500 दे रहा है। कितना? 500। P1 जो दे रहा है वो 500 टार दे रहा है। अब हम यूनिट कन्वर्शन नहीं करेंगे, सब के सब यूनिट, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में है। एक सेंटीमीटर क्यूब में होता, दूसरा किसी और में होता तो हम कन्वर्ट कर लेते। अब हमसे जो पूछ रहा है P2 पूछ रहा है। अब हम P2 फाइंड आउट करेंगे। हालांकि ये बॉयल लॉ के तहत ही होगा। ये होता है ना, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इक्वेशन होती है बॉयल लॉ की। तो यहाँ प्रेशर को ख़त्म किया जाता है, प्रोपोर्शनल को ख़त्म किया जाता है तो K दिया जाता है। तो मल्टीप्लाई 1/V, P इज़ इक्वल टू K/V। सपोज लेट P1 हो तो K/V1 होगा, P2 होगा तो K/V2 होगा। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन हम 2 कह देते हैं। अब हम इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 को हम डिवाइड करते हैं 2 से। इक्वेशन 1 है P1 अपान हम कर लेंगे P2, तो K/V1 और अपान में होगा K/V2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। P1/P2 होगा इज इक्वल टू K/V1। तो ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में ये चेंज हो जाएगा। V2/K, K में चला जाएगा। तो हमारा फार्मूला बना P1/P2 V2/V1। फार्मूला क्या बना हमारा? पहले हमने फार्मूला ड्राइव किया, P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1। अब हमें जो डेटा मिली हुई है वैल्यू हम डालेंगे। तो हमें डेटा में क्या दिया हुआ है? डेटा के तहत V1 हमें 100 सेंटीमीटर क्यूब, V2 250 है, P1 500। हम लिखेंगे यहाँ P1 का वैल्यू 500 और P2 हमें मालूम करना है। हम इज इक्वल टू देंगे और V2 जो हमें दिया हुआ है वो 250 दिया हुआ है।
अब हमें V1 भी दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो हम फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये होगा 500 मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 100 इज इक्वल टू होगा P2 200। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 500 इंटू P2 होगा हमारा 500। ये यहाँ से मल्टीप्लाई करा है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा 100, और हमें इसे 225 से डिवाइड कर देना है। अब हम क्या करेंगे, इसका सिफर इसमें चला जाएगा और 25 का पारा 50 पर 2 बार जाएगा। तो P2 हमारा क्या आता है 2, और ये 0 इस सिफर इस जगह पर है, तो ये हुआ 20 टाइम 500 पर जाता है 25 का पारा। इस पर 50 पर लगाएंगे 2, और ये वहाँ ही उसी पोजीशन पर है, तो 20। अब 20 हुए, ये 20 और मल्टीप्लाई 10 ये पड़े हुए हैं। एक सिफर हमने ख़त्म किया था, 100 में से 10 बचे थे। तो P2 जो हमें मिला वो 200 टार मिला, 200 टार मिला। ये प्रॉब्लम एक्सरसाइज में 200 टार मिला। P2 जो हुआ वो कम हो गया क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है, जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है। दिस रिलेशन इज नॉन एज बॉयल्स लॉ। ये जो रिलेशन जाहिर करती है बॉयल्स लॉ को करती है। इससे हमने डेरिवेशन भी मालूम की और फिर प्रॉब्लम भी हमने वैल्यू पुट करके देखे। फिर हम रिवाइज़ करते हैं, इसको थोड़ा सा हम रिवाइज़ करते हैं। ये प्रॉब्लम दिया हुआ था जिसमें हमें डेटा में मिला हुआ था 100 सेंटीमीटर क्यूब V1, V2 जो हमें मिला हुआ था वो 250 मिला हुआ था सेंटीमीटर क्यूब। P1 जो मिला हुआ था वो हमें मिला हुआ था 500। P2 हमें मालूम करना था, तो हमने अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ P इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब हमने फाइंड आउट किया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को ख़त्म किया, K दिया, तो P इज़ इक्वल टू K बाई V। अब हमने सपोज़ किया P प्रेशर P1 हो तो K बाई V1 होगी इक्वेशन, और P2 हो तो K बाई V2 होगी। K कांस्टेंट है, उसको हम कोई नंबर नहीं देंगे, वो कांस्टेंट ही है। कांस्टेंट को कोई भी नंबर से ज़ाहिर नहीं किया जाता। हम इक्वेशन 1 को डिवाइड किया इक्वेशन 2 से, P1 बाई P2, तो K बाई V1 इस साइड P ऊपर ही लिखेंगे, P1 ऊपर है तो हम इक्वेशन P1 की ऊपर लिखेंगे, तो P1 बाई P2 और P2 की इक्वेशन नीचे लिखेंगे वैल्यूज़। जब हमने P1 बाई P2 को सॉल्व किया, K बाई V1 P1 का वैल्यू ये, और उससे डिवाइड किया P2 का वैल्यू जो हो रहा K बाई V2 ऊपर चला जाता है इस सिचुएशन में। ऊपर गया तो इससे मल्टीप्लाई किया K में चला जाए P1 अपान P2 V2 अपान V1, ये इक्वेशन बनी। P1 बाई P2 और V2 बाई V1, हमारी इक्वेशन बनी P1 बाई P2 V2 अपान V1। तो हमने वैल्यू पुट किए P1 500 और अपान P2 मालूम करना है 250 हमें V2 था, और V1 हमें नीचे है तो वो 100 था। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो, और हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन P2 इंटू 250 हुआ, और 500 इंटू 100 हुआ, तो P2 को हमने मालूम किया 200 जो इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई थी P2 के साथ यहाँ मतलब जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ जाकर डिवाइड करेंगे। तो 500 इंटू जो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुए 500 से 100 ने मल्टीप्लाई किया है, तो अब इससे 250 डिवाइड करेगा जो P2 से यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। तो जवाब हमने सॉल्व किया इसे, तो हमारा जवाब आया 200 टार। ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया तरीक़ेकार। P1 बाई P2 V2 अपान V1, P1 का वैल्यू डाला, V2 का वैल्यू डाला, V1 का, P2 हमने नीचे से मालूम किया तो 200 टार आया।